everyone, welcome back to my channel Everyday English. Sorry it's been long time कि बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की because it was a crazy week for me. I didn't get a chance to upload a video, but does not mean कि हम लोगों ने स्टॉप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. आज की वीडियो में हम बात करेंगे. I forgot something. Always वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, दिस इज़ माई चैनल नेम एवरीडे इंग्लिश. चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें, बहुत से लोगों को बेनिफिट मिलेगा इससे. और जैसे मैं अभी आइल्स के ऊपर बात कर रही हूँ तो हम उसी को लेके चलेंगे, तो आप वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें. सॉरी मुझे थोड़ी सी बैड कफ है, आई एम सॉरी फॉर दैट. अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. आज हम बात करेंगे आइल्स के ऊपर. आइल्स की जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्वेश्चंस हैं, जो एसेज हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के जो स्टेटमेंट मिलती हैं, अगर हमारे पास इस तरह से कोई स्टेटमेंट आ जाए कि इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, जो कि आइल्स राइटिंग का एक टास्क होता है, टास्क 2, तो उसको हम कैसे लिखेंगे उस पर हम जल्दी से बात करते हैं, क्योंकि आई फील लाइक कि थोड़ी सी वीडियो को मैं स्मॉल करूंगी, तो प्लीज़ स्टे विद मी. कहीं पे भी आप को कोई इश्यू हो, प्लीज़ आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, चेक कीजिएगा कि मैंने क्या समझाया है. बट स्टिल किसी का भी कोई भी डाउट हो किसी भी किस्म का, तो आप मुझे वो बता सकते हैं, कमेंट्स में लिख दीजिएगा. आई कैन गिव यू अ बेटर सोल्यूशन. ओके, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, फॉर एग्जांपल, कि जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ सोल्यूशन पे बात की गई है या किसी भी प्रॉब्लम पे, तो उसमें आपने नंबर 1 चीज़ क्या करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट के इज इट अ वन सिंगल प्रॉब्लम और वन और मैनी प्रॉब्लम्स. यहाँ मैंने इसको मेंशन किया, हाउ मैनी प्रॉब्लम्स or how many solution they are asking. So as I just mentioned here, what question is asking. सबसे पहले हमने इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, what the question is asking to us. ठीक है जी, आपने एक प्रॉब्लम लिखनी है, as I said here, because if it is more than one problem or they are asking about more than one solution, there will be different structure. ठीक है, ये दो चीजें हैं, यहाँ पे मैं इन पे बात कर रही हूँ अभी. यहाँ पे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा कि जब आप एक प्रॉब्लम और मैनी प्रॉब्लम पे बात करेंगे, वो दो डिफरेंट चीजें हैं. मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पे चूज किया है क्योंकि सिंगल प्रॉब्लम है, और अगर सिंगल सोल्यूशन है, इट्स वेरी इजी टू राइट अबाउट. बहुत इजी होगा वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें कोई इश्यू नहीं होगा. So if it is showing you the structure 1, which is a singular, or you can call it basic or primary structure, वहां पे सिंपल इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आप क्वेश्चन को पैराफ्रेज करेंगे, प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे और सोल्यूशन मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में. 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. आई ऑलवेज सेड बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाना, ठीक है. 2 से 3 सेंटेंस आप लिख सकते हैं. मेरे चैनल पे हर टॉपिक से रिलेटेड, हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने पूरा एक चार्ट दिया है, पूरा एक फॉर्मेट दिया है. कौन सा आपका क्वेश्चन हो, किस टाइप का क्वेश्चन हो, कौन सी स्टेटमेंट हो, और उसको आगे से कैसे आपने डिफाइन करना है, आप प्लीज चैनल पे जाकर चेक कर लीजिएगा. यहाँ मैं सिर्फ उसको समराइज कर रही हूँ. आई एम नॉट गोना पुट एनी मोर डिटेल, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अबाउट वन क्वेश्चन. अगर प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला क्वेश्चन ऐसे आ रहा है आपका, तो उसमें भी 2-3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है. ओके, मूव ऑन टू बॉडी पैराग्राफ 1. बॉडी पैराग्राफ 1 में हम लिखेंगे प्रॉब्लम. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है जिस पे आप बात करना चाह रहे हैं, 1 प्रॉब्लम होगी, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके रिजल्ट लिखेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, फिनिश. आ जाए दूसरे पैराग्राफ पे. यहाँ पे हम सोल्यूशन, विच एवर सोल्यूशन वी हैव इन आवर हेड, किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है.
किसी का कंटेंट नहीं लिखना, खुद से सोच के लिखे। जो भी सोल्यूशन आपके माइंड में आ रहा है कि ठीक है जी ये सोल्यूशन हो सकता है, वो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, ठीक है। यहां मैं मेंशन कर रही हूं वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, एंड कंक्लूजन में अगेन समराइज बोथ पॉइंट। समराइज करने में सेम वही आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगा, उसको आप पैराफ्रेज करेंगे। उसके बाद आप प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन दोनों को इसमें मेंशन करके ये आपका डन है। ये आपका ऐसे यहां पे डन है। वन मोर थिंग विद द 250 वर्ड, ठीक है। ये आपका एक ऐसे यहां पे डन हो गया। क्लियर है जी। ये था बेसिक और प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, यहां पे मैंने कुछ टिप्स इसके नीचे ही ऐड कर दी हैं जो कि ओवरऑल एनी स्ट्रक्चर में हेल्प कर सकती हैं। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, वो उसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, नंबर वन थिंग। नंबर टू, रेलेवेंट मेन आइडियाज ओ आइडिया, ठीक है। रेलेवेंट आइडिया होना चाहिए आपका, आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अगर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम पे बात करें, ठीक है। अब ये हम जर्नल, ये टिप्स जो है ये जर्नल स्ट्रक्चर के लिए, ये तीनों स्ट्रक्चर के लिए। अगर आप सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं तो प्लीज जस्ट स्टे कनेक्टेड। एक और चीज कि जो आपका सॉल्यूशन है मस्ट बी कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम, ठीक है। ये नहीं कि आप प्रॉब्लम ये है और आप सॉल्यूशन कुछ और दे रहे हैं। समझ आ गया? सो फिर से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट्स में लिखिए, आई विल हेल्प यू। ओके, सो आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है जी। अगर किसी के जो है वो टूथिक है, किसी के दांत में दर्द है, तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं कि डॉक्टर को फाइंड आउट किया जाए। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी हैबिट्स को चेंज करें। एवरी नाइट आप अगर टूथ ब्रश कर रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू गेट अ पेन, यू विल नेवर गेट अ पेन, ठीक है जी। सो यहाँ पे जो भी आपका सोल्यूशन है, वट एवर इज अ सोल्यूशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं, कोई टफ लैंग्वेज नहीं, कोई किसी किस्म का क्या कहते हैं कि कोई पता हाई लेवल की लैंग्वेज जहाँ नहीं। सिंपल सिंपल सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। आई ऑलवेज सेड विद द C1 C2 वोकैबुलरी ये ऐड कर दें। यहां पे भी मैंने मेंशन किया गुड वोकैबुलरी एंड बेस्ट प्लानिंग। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, जस्ट C1 C2 लेवल के 2 से 3 वर्ड्स आपने जो है वो इस पूरे ऐसे में डालने हैं और किसी भी ऐसे में डालने हैं, बाकी सारी सिंपल लैंग्वेज होगी। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस यूज कर लें, अगर प्रेजेंट है और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं हम लोग, वो में भी करेंगे, तो आप उसको यूज कर लें। कोई किसी किस्म का लंबा चौड़ा इसका खलारा नहीं है करने वाला, वेरी वेरी सिंपल होता है ये। लेकिन मीडिया ने इसको बहुत आयल्स को कॉम्प्लिकेटेड बना दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर 2, विच वन इज हियर आई रोट अ क्वेश्चन, स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिड्यूस देयर बॉडी वेट, व्हाट प्रॉब्लम्स डज इट कॉज and how might it be resolved। यहां पे आपने फोकस करना है प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। ये है इसका एक ट्रिगर, ठीक है। यहां पे आपने फोकस करना है कि यहां पे तो प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वेट लॉस का जो टॉपिक है इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। हेड टू टो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं इफ यू आर ओवरवेट, ठीक है जी। और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आ जाएगा आपका प्लूरल स्ट्रक्चर। प्लूरल स्ट्रक्चर में मतलब है मैनी प्रॉब्लम्स, पॉसिबिलिटी है कि मैनी सॉल्यूशन। पॉसिबल, पॉसिबल सॉल्यूशन, हमें एक लफ्ज लिखूंगे यहाँ पे पॉसिबल,
ठीक है, पॉसिबल सोल्यूशन भी हो सकते हैं। ओके, सो सेम स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन में सभी कुछ लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगी। पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने मिनिमम 2 प्रॉब्लम्स, मिनिमम 2 प्रॉब्लम्स, और सोल्यूशन में मिनिमम 2 सोल्यूशन। ये मैंने 11 नहीं लिखा, मैं इसको यूं डैश कर देती हूँ कि मिनिमम अगर 2 प्रॉब्लम्स हैं तो उनके 2 सोल्यूशन आप लिख सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन हो सकता है। बाकी सारी वही चीजें हैं, आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, प्रॉब्लम्स के रिजल्ट लिखने हैं, उनकी एग्जाम्पल देनी है। सोल्यूशन में आप कोई से भी 2 सोल्यूशन जो आपको समझ में आते हैं कि वेट लॉस करने के लिए, टू हेल्प समबडी इफ दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओवरवेट, सो आप उनको क्या बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं। कंक्लूजन इज आवर सम अप थिंग। सो अगेन आई एम गोना रिपीट हियर कि आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। नंबर 2, इज इट अ वन प्रॉब्लम और मैनी। नंबर 3 पे आ जाए, वन सोल्यूशन और मल्टीपल सोल्यूशन और पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे और उसको अच्छे से डिफाइन करना चाहती हूँ कि ये अभी एडवांस रूल आ गया आइल्स का। इट वॉज नॉट देयर, पहले यही होता था जो सिंपल बेसिक प्राइमरी, मैंने यहाँ बेसिक रूल जो था आइल्स का वो ये था, वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, बूम फिनिश, ऐसे आपका डन है विद 250 वर्ड्स। अगर आपको ये एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए कि जी मैनी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम है और हाउ कैन यू रिजॉल्व देम, तो आपका ऐसे 250 वर्ड्स का नहीं होगा, इट विल एक्सीड द लिमिट। ठीक है, ये आ जाएगा 300 to 350 वर्ड्स। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, प्लीज फोकस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस ऐसे को, ये स्ट्रक्चर 2 के ऐसे को, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर 2 का ऐसे है, इसको फिर 250 वर्ड में नहीं लिखना, इसको ले जाएंगे हम 300 से 350 तक। दैट इज टोटली ओके, बिकॉज वी नीड आवर मार्जिन टू राइट अबाउट, वी कैन नॉट स्कुश नहीं कर सकते हम अपने आइडिया को, वी नीड वर्ड्स टू राइट अबाउट। और अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा शीट्स लगती हैं, प्लीज यू कैन आस्क फॉर एक्स्ट्रा शीट्स। ओके, नंबर 3 पैटर्न जो है वो है मे बी वन प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन। ठीक है, जैसे एक पोल्यूशन है और इस पोल्यूशन के हम मैनी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी जी, माय थ्रोट इज वेरी वेरी ड्राई। ओके, सो जैसे ये नंबर 3 का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज वन प्रॉब्लम, पोल्यूशन इज अ ह्यूज थिंग, you don't need a verification in pollution, but if they say like a general environmental pollution or any pollution, uska वो बोले कि what possible solutions do you think, ठीक है, good for our environment or good for our ocean life, anything कुछ भी आपको, और reduce the smoke। तो यहाँ पे आपने एक ही प्रॉब्लम है जो कि पोल्यूशन है, उस पे आपने डिफरेंट सोल्यूशन देने हैं। ओके, बाकी इंट्रोडक्शन में वही आ जाएगा सिंपल, कंक्लूजन में भी सेम, आपने फर्स्ट स्टार्ट से और एंड से सेम होएगा। मिडल में आपने जो बॉडी पैराग्राफ 1, ठीक है, और बीपी 1 पे और बॉडी पैराग्राफ 2, सिर्फ ये आपने चेंज करना है, इनमें थोड़ी इंफॉर्मेशन चेंज होगी, बाकी सब सिंपल है, कुछ भी खास नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू हो, कोई चीज जो आप समझ रहे हैं आपको बॉदर कर रही है एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट, कमेंट्स में लिखिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है जी, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दे, और प्लीज शेयर करें एज मच एज यू कैन, जितना भी आप शेयर करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये जैसे यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करके लिखा है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड,
कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। लोग बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो ये कर रहे हैं, कुछ का तो बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है, बट दे आर टीचिंग बट दे डोंट नो व्हाट टू टीच, टू बी ऑनेस्ट. And some teachers, okay fine, they're good, but what they're doing, they're just giving you questions, solve the question, giving you so much content, but you cannot understand until you did not know कि स्ट्रक्चर क्या है. जब तक आपको स्ट्रक्चर को समझेंगे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते. जब आपने इसकी बेसिक समझ जानी है, ठीक है, तो उसमें आप कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसमें वो फिट कर सकते हैं. ठीक है, पैटर्न, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर सेम होएगा. जब आपको कोई भी प्रॉब्लम सोल्यूशन का, या प्रॉब्लम और कॉज और सोल्यूशन, कोई भी इस तरह से कोई भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, उनका फॉर्मेट, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा. जब आपको पता होगा कि हमने इसमें कैसे लिखना है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को लाके अपने फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर में फिट कर सकते हैं. डज नॉट मैटर. आप उसमें बहुत पीसफुल, रिलैक्स फील करेंगे व्हाइल यू स्टार्ट राइटिंग, और मे बी इवन थिंकिंग अबाउट दैट. ओके जी, तो आज के लिए इतना ही. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एवरीडे इंग्लिश, और प्लीज़ शेयर करें वो लोग भी जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं. मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में मज़ीद ला रही हूँ. आई एम सॉरी अगेन कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है वीक, बिजी वीक की वजह से वीडियो थोड़ी सी डिले हो रही है, बट आई एम नॉट गोइंग एनीवे. आई एम हियर फॉर हेल्प. ओके, बाय बाय.